धौलपुर जिले में मकर संक्रांति का पर्व समाप्त होने के बाद भी मौसम साफ नहीं हो रहा है। आज शनिवार सुबह घने कोहरे ने फिर से जिले में दस्तक दे दी। हाईवे और सड़क मार्गों पर सन्नाटा पसर गया। आमजन की दिनचर्या फिर से प्रभावित हो गई। कोहरा और पाले ने किसानों को परेशानी में खड़ा कर दिया है। खेतों के आसपास बर्फ की चादर जम गई है। गलन भरी सर्दी ने आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों को भी बेहाल कर दिया है। पाला और बर्फ ने रबी फसल को सहम दिया है। धौलपुर जिले में सरसों, गेहूं एवं आलू फसल को प्रमुखता से किसानों द्वारा किया जाता है। इन फसलों में सरसों और आलू फसल में भारी नुकसान की संभावना देखी जा रही है। आलू और सरसों फसल में तना गलन, फंगिसाइड एवं खरखरा रोग दस्तक दे रहा है। ऐसे में किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। फसल बचाव के उपाय किसानों को बताने में कृषि विभाग पूरी तरह से नाकाम है। शनिवार को घने कोहरे ने लोगों को बेहाल कर दिया। धौलपुर शहर के बाजारों में सन्नाटा पसर गया। NH 123, NH 11B और NH 44 पर आवागमन की रफ्तार काफी धीमी देखी गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी में 26 जनवरी तक घना कोहरा और सर्दी के बने रहने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल मौसम के बदलते मिजाज ने सभी को परेशान कर दिया है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरजिश है। इस समय क्या हालात है मौसम के? मौसम की बहुत सर्दी है और यहाँ पर आने जाने में दिक्कत है। हम GS स्कूल में जा रहे हैं, बहुत दिक्कत है, आज लेट हो चुकी है। सड़कों पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? सड़कों पर बहुत कोहरा छाया हुआ है, बहुत कम दिख रहा है। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। हाँ, आवागमन में थोड़ा आने जाने में दिक्कत है। आपका? हाँ, रामदास कुशवाहा, शेखू चौराहे से बोल रहे हैं अपन। सर्दी काफ़ी तेज़ है, कोहरा पड़ा हुआ है और कामकाज सारे ठप पड़े हुए हैं और इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आलू की फसल पे भी कोहरे का काफ़ी नुकसान है। इससे सारे काम प्रभावित चल रहे हैं। जिले की धौली थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी थिंद्र और प्रिंकू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए धौली थाना प्रभारी बीगाराम अम्बेश ने बताया कि 2 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने थाने की पुलिस जा रही थी। तभी पुलिस को देखकर राम सिंह का पुरा निवासी थिंद्र और प्रिंकू ठाकुर पुत्र दिलीप सिंह बाबर्दी पुलिस को देखकर मौके से भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से अवैध शराब के कुल 288 पौवे बरामद किए और आरोपी थिंद्र और प्रिंकू के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया। थाने में मामला दर्ज किए जाने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। आज जरिए मुखबिर पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी थिंद्र और प्रिंकू रहना वाली माता मंदिर के मोड़ पर खड़ा हुआ है, जिसके बाद थाने की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई। अवैध शराब बेचने के मामले में पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी पर पूर्व में भी आबकारी अधिनियम में एक मामला पंजीबद्ध है। हाँ सर। दिनांक 2/1/21 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि रिंकू उर्फ हितेंद्र ठाकुर निवासी राम सिंह कपरा अपने घर के सामने शराब बेच रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम गई और तो मुलजिम रिंकू बाबर्दी पुलिस को देख के शराब को छोड़ के फरार हो गया। शराब के उस पर 288 पौवा मिले, जिन पर अभियोग दर्ज कर मुलजिम की तलाश की गई। बाद तलाश आज मुलजिम को दिनांक 21/1/23 को मुखबिर की सूचना पर मरेना से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे पेश न्यायालय किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जिले के बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात आशा सहयोगिनियों ने सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को ज्ञापन सौंपा है। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि 3,500 रुपये की नौकरी में ऑनलाइन काम करना पड़ रहा है, जिसकी ना तो उनको जानकारी है और ना ही काम से जुड़ा किसी प्रकार का उनको प्रशिक्षण दिया गया है। बैलेंस और स्मार्ट मोबाइल दोनों को लेकर भी वे मानसिक तनाव में हैं, क्योंकि काम नहीं होने पर मेडिकल ऑफिसर उन्हें नौकरी से हटाने की भी धमकी दे रहे हैं। ऐसे में आज शनिवार को आशा सहयोगिनियों ने विभिन्न समस्याओं और स्थायी किए जाने की मांग को लेकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से मुलाकात की है। आशा सहयोगिनी संघ की अध्यक्ष सीमा अग्रवाल ने बताया कि संगठन की मांग है कि 3,500 रुपये के अल्प मानदेय की नौकरी में बच्चों को पालन पोषण करें या ऑनलाइन काम के लिए घर घर फिरें।
साथ ही उनके पास ना तो स्मार्टफोन है, ना ही आशा सहयोगिनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। ऐसे में वे काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि यदि काम नहीं करोगे तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसी को लेकर वे मानसिक तनाव में हैं। पिछले 1 महीने से स्थानीय प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों को बार बार ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन काम से हटाए जाने की मांग कर रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बता दें कि चिकित्सा विभाग ने अडॉप्ट की गई इन आशा सहयोगिनियों से चिरंजीवी योजना, जन्म मृत्यु पंजीयन, टीकाकरण, पोलियो अभियान समेत कई प्रकार के काम घर घर जाकर ऑनलाइन कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर इनको ना तो प्रशिक्षण दिया गया है, ना ही किसी प्रकार का स्मार्टफोन दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक अपनी बात पहुंचाने और समस्या के समाधान के लिए उन्होंने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को ज्ञापन सौंपा है। हाँ बताएं। मेरा नाम सुनीता शर्मा है, भटपुरा कोली बस्ती से लगी हुई हूँ। आशा सहयोगिनी के कार्य पर 2007 से कार्यरत है और हम पे मोबाइल के द्वारा काम करवाया जा रहा है। हम पे ऑनलाइन काम करना नहीं आता है, ना तो हमारे पास मोबाइल है, ना हमारे पास कोई ऐसा वो डाटा वगैरह दिया गया है। वो हम रिचार्ज भी नहीं है, हम पे करना नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं दी है। और 3500 रुपये में हम पे सारा काम करवाते हैं। मेडिकल का जो भी काम आता है हम पे करवाया जा रहा है और इसके लिए कुछ भी नहीं देते हैं। अभी इसको लेकर आपने मांग की है कहीं? हाँ, हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था हमने, और बीसीएमओ साहब को भी दिया था, पीएमओ साहब को भी दिया था, हमने सबके लिए दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी क्या करने आई हैं? अब हम यहाँ विधायक जी को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी मांगों की स्वीकार किया जाए, मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाया जाए और हमको परमानेंट किया जाए। नाम क्या है आपका? घुमट से हूँ, वार्ड नंबर 3 से। और हम 2007 में लगे थे, तब से हमें ना तो कुछ भी मिल रहा है। 500 में लगे थे हम, 3500 हुए हैं हमारे 15 साल के। और अब हम रिटायरमेंट होने पे आ रहे हैं तो हमारा कुछ भी नहीं है। 40 वर्ष से ऊपर वालों का कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमें तो ये है कि हमें रिटायरमेंट होने पर कुछ तो मिलना चाहिए हमें, तो वो भी नहीं मिल रहा है हमें। तो हम क्या करें बताओ? ऑनलाइन हमें सब काम करवा रहे हैं और फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। और रिटायरमेंट होने पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम मंत्री जी से प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ परमानेंट किया जाए और हमें मुआवजा भी दिया जाए रिटायरमेंट होने पर। कुछ पैसे तो दिए जाए हमें, जो हम आगे ज़िंदगी काट सके। हम किसकी वजह से रहेंगे? आजकल बच्चों का मालूम है सबको कि कोई किसी का नहीं होता है। फिर हम क्या करेंगे रिटायरमेंट होने पर? और सारा काम हम पूरा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, बच्चों को ले जा कर रहे हैं और हम पे आता नहीं। हम 8वीं 10वीं पास है, क्या हो रहा है हम इससे? और इतने का तो बैलेंस डल जाता है हमारा महीने का। एक और तो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये सरकार नियम कदम उठा रही है कड़े से कड़े। ऊपर से महिलाओं का ही शोषण किया जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी है ना महिलाओं के साथ में। एक छोटी सी नौकरी देकर महिलाओं के साथ कितना अन्याय किया जा रहा है कि उन्हें 3500 रुपये में काम किया जा रहा है, जो कि एक मजदूर इंसान है उसको भी 300 रुपये दिए जाते हैं। आपका नाम क्या है? रूपवती। मेरा नाम रूपवती है। मैं आशा सहयोगिनी वार्ड 9 हवेली पाड़ा से। जिले में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी के नेतृत्व में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना बजट घोषणा का वायदा याद दिलाने के लिए वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन को सौंपा। उपस्थित मंत्रालय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए विधायक बोरा ने कहा कि बाबू संवर्ग सरकार और प्रशासन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य मंत्रालय कर्मचारी करते हैं। इसलिए 23 जनवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के 8वें सत्र में जननायक मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके इस संवर्ग की समस्याओं को शीघ्र प्रभावी समाधान निकलवाएंगे। तो जिले की राजाखेड़ा पंचायत खेली में पूर्व बीजेपी जिला परिषद सदस्य रहे देवी सिंह लोधा, पटवारी लटूरी सिंह लोधा, यादव सिंह लोधा एवं अन्य लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम स्थल पर जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया।
जिले के सदर थाना क्षेत्र में पचगांव के पास बेकाबू ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल कमलेश पुत्र मुन्ना निवासी निवारिया छतरपुर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ सेपऊ महादेव के मंदिर के पास मजदूरी करता था और शनिवार को अपनी पत्नी लक्ष्मी समेत अन्य परिवारीजनों के साथ टेम्पो में बैठकर मजदूरी करने जा रहा था। तभी पचगांव के पास पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में गांव हुसैनपुरा के घर से मोबाइल लेकर निकली 6 वर्षीय बालिका को गांव के ही रहने वाले एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बालिका को परिजनों ने निजी चिकित्सालय पर भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। परिजनों ने बाइक सवार युवक के खिलाफ पुलिस थाने पर मामला दर्ज करवाया है। सर मामला ये है कि मेरी बच्ची थी एक 5-7 साल की, जो मोबाइल लेके वो गांव की तरफ निकल गई। वहाँ पर सड़क पर मतलब मुनेश का लड़का था प्रदीप, उसने बाइक से टक्कर मार दी। उसकी एक तो ये है ना गले की हड्डी वो टूट गई है और पैर में फ्रैक्चर हो गया है। और हम पुलिस थाने में गए थे, उन्होंने बोला कि आप मतलब रिपोर्ट दर्ज करा दो या फिर बाद में देख लेना। जिले के सरमुत्रा कस्बे में करौली बस स्टैंड के पास शुक्रवार की देर रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में आग लग गई। आग लगते ही मकान में रखा सामान धू धू कर जलने लगा। जैसे ही आग लगने की सूचना मकान के अंदर ही पास में बने कमरे में सो रही मकान मालकिन को लगी, तो मकान मालिक आग बुझाने के लिए कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन जब तक कमरे में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित मकान मालकिन मंगलबाई मीणा पत्नी स्वर्गीय लालपत मीणा निवासी नारायणपुरा ने बताया कि वह अपने मकान में 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर सो रही थी। तभी सुबह करीब 4 बजे देखा कि पास के कमरे में धुआं उठ रहा था, जिस पर पीड़ित मकान मालकिन द्वारा घटना की सूचना आसपास के पड़ोसियों को भी दी गई, जिस पर पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। तब तक कमरे में रखा फ्रिज, अनाज, कपड़े सहित 45,000 रुपये जलकर खाक हो गए थे। घटना के बाद से पीड़ित बुजुर्ग महिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया और पीड़ित बुजुर्ग महिला के पति एवं पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने सरकार से सहायता राशि दिए जाने की मांग की है। बेटा लाइट के बिजली के तार थे लगी है, 15-16 हज़ार को फ्रिज, घर को सामान 45,000 रुपया गल्ला के बीच के नींद रख रखे। धौलपुर जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला और युवक की मौत हो गई। पहला हादसा मनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम को हुआ, जहां बेटी को दवाई दिलाने के लिए जा रही एक महिला को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दूसरा हादसा नियालगंज थाना क्षेत्र में हुआ। यहां बाइक से घर जा रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार सुबह दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। महिला उर्मिला पत्नी राजू निवासी डंडौली अपनी बेटी दवाई दिलाने के लिए सुआ का बाग लेकर गई थी। यहां से लौटते वक्त महिला को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला को मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। बाइक पर सवार चंदन पुत्र विजेंद्र बघेला निवासी गरड़पुरा पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद घर पर खाना खाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान मिडवे होटल के पास अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया और सबका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जिले के सरानी खेड़ा में रामसेवक गर्ग राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह आज शनिवार को विद्यालय प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी गिरीश गर्ग ने मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए समाजसेवी गर्ग ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए हर अभिभावक को चाहिए कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं। पीईओ गजेंद्र कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में बच्चों से आह्वान किया कि वे किताबी ज्ञान के साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी ज्ञान ले सकें,
ताकि हमारी संस्कृति का पालन कर सकें और बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी जोर शोर से भाग लेने का आह्वान किया। समारोह के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जमकर धमाल मचाया। मौके पर एक से बढ़कर एक गीत, डांस, नाटक आदि प्रस्तुत कर बच्चों ने अभिभावकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। छात्र छात्राओं ने कई देशभक्ति पर आधारित गीतों के माध्यम से नृत्य की शानदार प्रस्तुति की। तत्पश्चात अतिथियों ने वर्तमान सत्र के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद इत्यादि के विजेता एवं विद्यालय में श्रेष्ठतम शैक्षणिक उपलब्धि वाले विद्यार्थियों सहित भामाशाहों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप कुमार जैन व्याख्याता ने किया। अंत में आगंतुकों का संस्था प्रधान अरविंद कुमार शर्मा व एसएमसी अध्यक्ष ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जिले में जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में अवैध हथियार रखने वाले एवं बेचने वालों के खिलाफ विशेष धरपकड़ अभियान के तहत मनीष कुमार शर्मा सीईओ सर्किल बाड़ी के निकटतम सुपरविजन में मोहन सिंह उपनिरीक्षक थाना अधिकारी थाना बसईडांग के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने शामिल गोपाल सिंह सहायक उपनिरीक्षक, राकेश कुमार यादव हेड कांस्टेबल व अन्य जाब्ता की मदद से थाना क्षेत्र में निवी की ताल की मोरी के पास से पुलिस को देख भाग रहे 20 वर्षीय आरोपी कुंवरपाल पुत्र बीकम सिंह ठाकुर निवासी गांव मुरावली थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को घेराबंदी देकर धर दबोच कर गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूसों को बरामद कर जब्त किया है। वहीं दूसरी ओर राकेश कुमार यादव हेड कांस्टेबल द्वारा पुलिस को देख भाग रहे 23 वर्षीय आरोपी रावत पुत्र सुगरी जाटव निवासी मुरावली को खनपुरा तराई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूसों को बरामद कर जब्त किया है। साथ ही मुखबिर की सूचना पर कोटरा तिराहे से बबलू पुत्र डालचंद बघेला उम्र 20 वर्ष निवासी गांव मुरावली थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को घेराबंदी देकर गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 3 जिंदा कारतूसों को भी बरामद कर जब्त किया है, जिसके संबंध में पुलिस ने अलग अलग मुकदमा धारा 3/25 व 5/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान के बाद आज बाड़ी न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उक्त तीनों आरोपियों को पुलिस ने धौलपुर जेल दाखिल कराया है। मामला है आज रात्रि दौरान गश्त 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक तो रावत सनोप सगुरी, दूसरा है गब्बर सनोप डालचंद, तीसरा है कुंवरपाल सनोप भीकम। तीनों एक ही गांव के मुरावली के, उनको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया गया। उनको 3 फरवरी तक जेसी रिमांड में करवाया गया है, जिसको न्यायालय से पेश कर जेसी ले जा रहे हैं। सर, इनसे कितने हथियार और कितने कारतूस लिए? 2 कट्टे 7 राउंड। धौलपुर जिले में राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप स्कूल शिक्षा परिषद एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार राजकीय विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं पूर्व छात्र सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। बाड़ी ब्लॉक के 217 सरकारी विद्यालयों में से 149 चयनित विद्यालयों में वार्षिक उत्सव जनवरी माह में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को नगर पालिका क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 9 में वार्षिक उत्सव का आयोजन नगर पालिका क्षेत्र के यूसीईओ एवं प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आरपी सुरेश भारद्वाज रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महेश अवस्थी, वार्ड पार्षद गया प्रसाद कुशवाहा एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद मुदगल थे। प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की तथा विद्यालय की संस्था प्रधान मिथिलेश शर्मा सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने अतिथियों का पगड़ी बांधकर माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में भामाशाह विकास अधिकारी रामजीत सिंह द्वारा विद्यालय को प्रदान किए गए गर्म स्वेटरों का सभी बच्चों को वितरण किया गया तथा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने बड़े मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में नई ऊर्जा का संचार होता है तथा बच्चे अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं तथा मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। पूर्व में विद्यालय से पढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले छात्रों के साथ मिलने से छात्रों में आगे बढ़ने की ललक पैदा होती है।
इसलिए पूर्व छात्र सम्मेलन भी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने बताया कि वार्षिक उत्सव के लिए सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5,000 रुपये की राशि एवं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 3,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। विद्यालय उक्त राशि के उपयोग के साथ साथ भामाशाह का सहयोग लेकर भी उक्त कार्यक्रमों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि यह बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए इन्हें तराशने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यूसीईओ एवं प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने छोटे छोटे बच्चों की जिज्ञासाओं के बारे में बताया तथा उन्होंने बच्चों से पढ़ने के साथ साथ सभी तरह की गतिविधियों में भाग लेने को कहा। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से भी कहा कि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। वार्ड पार्षद गया प्रसाद कुशवाहा ने विद्यालय की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करवाने का आश्वासन दिया। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महेश अवस्थी एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद मुदगल ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए शिक्षाप्रद बातें रखी। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की अध्यापिका पूनम यादव ने किया। जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सेपऊ थाना इलाके में वर्ष 2020 में दर्ज हुए 16 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 90,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के सेपऊ थाना इलाके का है, जहां एक परिवादी ने 21 मार्च 2020 को पुलिस थाना सेपऊ पर मामला दर्ज कराया कि 19 मार्च 2020 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री 12वीं क्लास की परीक्षा देकर घर लौट रही थी, जिसे मुलजिम विनीत और हेमंत मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपहरण कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान पीड़ित नाबालिग को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज कराकर मेडिकल कराया गया। पीड़िता ने बयानों में बताया कि मुलजिम विनीत ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और मुलजिम हेमंत ने उसका अपहरण किया। पुलिस ने मुलजिमान विनीत और हेमंत को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। दोनों मुलजिमान राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि न्यायालय में ट्रायल के दौरान पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई, जिसके बाद लोक अभियोजक ने जयपुर प्रयोगशाला से डीएनए रिपोर्ट मंगाकर पत्रावली में पेश की। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आज शनिवार को मुलजिमान विनीत पुत्र सुमेर सिंह को आईपीसी की धारा 363 व 366 में 5-5 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड, आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में 10 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड और धारा 3/2 व 3/2 SC/ST एक्ट में 10-10 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में दूसरे मुलजिम हेमंत को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। मामला यह है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा देकर एक छात्रा लौट रही थी, जिसको रास्ते से मुलजिम विनीत अपने साथी हेमंत के साथ रास्ते से अपहरण करके ले गया और ले जाकर विनीत ने उसके साथ दिल्ली में उसके साथ अपने कमरे पर बलात्कार किया और पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मुलजिम विनीत को 363, 366, 376 आईपीसी व 3-4 पॉक्सो एक्ट एवं 32BA SC/ST एक्ट में दोषी पाते हुए श्री जमीर हुसैन पॉक्सो न्यायाधीश ने मुलजिम विनीत को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं कुल 90,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित।